देखिए अगला सवाल, यदि कि समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों के योगफल का अनुपात यम स्क्वायर अनुपात यन स्क्वायर है तो दर्शाइए कि यमवे तथा यनवे पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1 है। तो ये बताइए कि समांतर श्रेणी के यम पदों का योगफल कितना होता है। सूत्र यम बटे 2 2a प्लस m-1 d, यही होता है ना यम पदों के योगफल। आइए बताइए कि यम पदों के योगफल का ये सूत्र होता है और यन पदों का योगफल का क्या सूत्र होता है। यन पदों का योगफल का यन बटे 2 2a धन n-1 d। तो ये यम पदों का योगफल है, यन पदों का योगफल। तो कहा है कि यम और यन पदों के योगफलों का अनुपात, मतलब यम और यन पदों के योगफलों का जो अनुपात दिया है। देखिए यम पदों का योगफल का सूत्र लिखिए m/2 2a प्लस m-1 d हो गया। और यन पदों के योगफल का यहाँ पे सूत्र है n बटे 2, ये होगा 2a धन n-1 d हो गया। अब देखिए यम बटे यम इनका जो अनुपात दिया है, इनका यम बटे यन का योगफलों का अनुपात दिया है यम स्क्वायर और यन स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए यम स्क्वायर और यन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताइए बच्चे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा यम बटे में यन बच जाएगा। ठीक, इधर लिखिए 2a धन m-1 d। अब बटे में क्या होगा बच्चे, 2a धन m-1 d। अब देखिए यम से एगो इधर यम कट गया, एगो यन से एगो इधर यन कट गया, तो ये बचेगा यम बटे में यन। इधर बचेगा 2a धन m-1 d हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2a धन m-1 d हो गया। ठीक, अब ध्यान समझिए, अब क क्या रहा है। क अब यह रहा है कि क बच्चे यह रहा है कि दर्शाइए कि यमवे तथा यनवे पदों का अनुपात 2m-यमवे और यमनवे। ये बताइए यमवे और यनवे पदों का अनुपात हमें इतना दर्शाइए, हमें सिद्ध करना कि यमवे यनवे का होगा 2m अनुपात 2n-1। तो ये बताइए यमवा पद निकालेंगे, यमवा पद कितना होगा। यमवा पद और यनवा पद कर रहा है ना, यमवा और यनवा। तो जब यमवा और यनवा निकालेंगे तो ये हो जाएगा a धन m-1 d। यनवा निकालेंगे तो a धन n-1 d। इन्हीं का अनुपात कर रहा है, इन्हीं का अनुपात पूछा है। यमवे और यनवे पदों का अनुपात हमें कितना सिद्ध करना है, 2m-1 2n-1। ये बताइए, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है ना कि आप चूँकि यहाँ पे लिखिए, चूँकि यम बराबर का पुट कर दीजिए 2m-1 यन बराबर पुट कर दीजिए 2n-1। चलिए इसमें रखते हैं, तो जहाँ जहाँ यम है वहाँ 2m-1 रखिए, और जहाँ जहाँ यन है 2n-1, क्योंकि उसे रखने पर ना ये खुद इस रूप का हो जाएगा। तो इन्हीं का अनुपात चाहिए, तो रखिए यहाँ पे यम की जगह हम का पुट कर दें 2m-1। तो यहाँ पे लिखिए 2a धन यम की जगह का पुट करना है, यम की जगह पुट करना है 2m-1, आगे यम की जगह 2m-1 रख दिया, आगे -1 है तो -1 लिख दीजिए। कोष्टक में हो गया d हो गया। ठीक, और यहाँ पे इक्वल बटे में यन की जगह क्या यहाँ पे पुट करके दें, यन की जगह यहाँ पे 2n-1 पुट करेंगे। देखिए बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर का। अब बटे में अब यन की जगह जहाँ जहाँ यन दिख रहा है ना वहाँ 2n-1 पुट करिए, तो यहाँ 2a धन यन की जगह हम का पुट कर दें 2n-1। ये आगे से -1 है तो उतार लीजिए, आई d हो गया। ठीक, अब देखिए होगा क्या, इधर हो जाएगा 2m-1 बटे 2n-1 बराबर, अब देखिए 2a धन अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2a धन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2m-1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका d
उसी तरह जब नीचे आप सॉल्व करेंगे तो 2a हो जाएगा धन ये 2n -1 कितना होगा -2i हो जाएगा d। ठीक, अब क्या करेंगे ये 2m-1 हाई बटे में हो जाएगा 2n-1 और ऊपर 2 कामन ले लीजिए, तो 2 कामन लेंगे तो a धन m-1 d हो गया। और नीचे से भी 2 कामन ले लीजिए, तो 2 कामन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चे a धन n-1। अरे भाई यहाँ से 2 कामन ले लिया था, ये बच जाएगा धन, आई 2 कामन ले लिया था n-1 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा d। तो ये 2 से 2 कट गया। तो हमें किसका अनुपात बताना था, क्या लिखना था a धन m-1 d और नीचे क्या आएगा a धन n-1 d। तो यही बताना था ना यमवें तथा यनवें पदों का अनुपात हमें ये सिद्ध करना था 2m-1 अनुपात 2n-1। तो यमवें यनवें पदों का जो अनुपात आया वो किसके बराबर आ गया 2m-1 बटे 2n-1। यही तो हमें सिद्ध करना था, देखिए आ गया, यही सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे होगा। यदि कि समांतर श्रेणी के यनवें पद का योगफल इतना है तो इसका यमा पद 164 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ये बताइए कि समांतर श्रेणी के यस यन पदों का योगफल कितना दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है। ठीक, अब इसमें करना क्या है ध्यान समझना। तो यदि हम n की जगह 1 रखते हैं, n की जगह 1 रखो तो यहाँ पे यस 1, 3n की जगह क्या रखोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5n। तो यस 1 जो मिलेगा एक पद का जो योगफल आएगा 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा आई। यहाँ भी n की जगह तो 1 रखना था, यहाँ भी 3n, यहाँ भी क्या रखेंगे गुणे लगा लीजिए और 1 कर दीजिए। यहाँ भी n की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसमें 3 का करेंगे गुणा 3 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। तो यस 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 5 3 8। एक पद का योगफल कितना आ गया 8। यदि एक पद का योगफल 8 आया, यदि यस 1 की वैल्यू हम देख रहे हैं 8 आया, तो यस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक पद का योगफल को हम लिख सकते हैं इसी को a1 बराबर 8। अब देखिए अब n की जगह हम क्या रखेंगे बच्चे 2, यहीं पे n की जगह 2 रखो तो यस 2 हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यस 2 बराबर आ जाएगा 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 धन 5 दूना 10। तो जो यस 2 आएगा 4 यहाँ 12 और 12 धन 10। तो जो यस 2 निकल के आएगा 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। यस 2 क्या निकल के आया 22। ये कितने पद का योगफल है बच्चे, ये 2 पदों का योगफल है a1 प्लस a2, अर्थात 2 पदों का यस 2 का मतलब 2 पदों का a1 प्लस a2। तो a1 प्लस a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी वैल्यू आ गई 8, a1 प्लस a2 की वैल्यू आ गई 22। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि a1 की वैल्यू क्या निकल के आया 8 और a1 प्लस a2 की वैल्यू जो निकल के आया कितना आया 22। ठीक, अब देखिए तो ये बताइए कि यदि हम a1 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं यहाँ पे तो a2 निकल जाएगा। तो रखिए a1 की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 प्लस a2 बराबर हो जाएगा 22। तो यहाँ निकालिए जो a2 की वैल्यू निकल के आएगा 22 में से 8 घट जाएगा तब 22 माइनस 8। तो जो a2 की वैल्यू निकल के कितना आ गया 14। a2 की वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। ठीक, तो ये बताइए यदि हम d सर्वांतर पूछे, सर्वांतर की कैसे निकाला जाता है, सर्वांतर a2 माइनस a1 निकाला जाता है। तो d बराबर जो सर्वांतर की वैल्यू a2 कितना है 14 और a1 कितना आप निकाल चुके हैं यहाँ पर 8 है, 14 में से 8 जा d बराबर कितना आ गया 6। अब यमवा पद कह रहा है बच्चे, तो यमवा पद का आप सूत्र जानते हैं Tm बराबर होता है a धन m-1, ये हो जाएगा d।
यमवा पद कितना दिया है, यमवा पद आपका दिया है, यमवा पद 164 दिया है, यही यमवा पद कितना दिया है 164 हो जाएगा। और जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपको मालूम है, जो प्रथम पद है A1 उसी को ए भी कहेंगे, तो यही प्रथम पद क्या है 8। ये प्रथम पद को ए भी कह सकते हैं, यही प्रथम पद है या ए कहते हैं पहला पद, यही एक वैल्यू कितना है 8 धन और यम -1 हो जाएगा। डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, डी कितना है 6। तो 164 8 इधर भेजेंगे -8 हो जाएगा बराबर यम -1 और 6 हो जाएगा। 164 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 156 होगा क्या 156 हो जाएगा। आई हो जाएगा यम -1 और गुणे कितना हो जाएगा 6। तो 156 बटे में क्या हो गया 6 बराबर यम -1। अब बताइए 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12 6 का 36, यम -1 की वैल्यू 26, -1 इधर भेजेंगे तो 26 + 1 बराबर यम। यम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 27, यम की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। ठीक, यम की वैल्यू कितनी आ गई 27, यही आपका क्या होगा आंसर। तो यम का मान पूछा था, यम कितना होगा। देखो करा 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। ये बताइए 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। यहाँ पे लिखेंगे ये 8 है और ये क्या है बच्चे 26 है। 8 और 26 के बीच कितनी संख्याएं हैं 5, A1 A2 A3 A4 A5। इसके बीच कितनी संख्या है 5। 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं डाल दिया। तो ये पहले तो आप D का मान निकालिए, फिर A1 A2 A3 A4 A5 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले D का कैसे मान निकाला, आपको बताया D बराबर होता है B - A n + 1। जहाँ n क्या कहा था पदों की संख्या, वो भी कितने पद इसके बीच कितनी संख्याएं का है 5 का है ना, 1 2 3 4 5, तो यही लेते हैं n कितना हो गया 5। यदि 6 संख्याएं इनके बीच रहेगा 7 रहेगा तो वही n की वैल्यू होती है 6 7 लिख सकते हैं। इनके बीच 5 है तो यही n की वैल्यू 5 हो गई। पहला अक्षर को आपको बताया था a बराबर पहला अक्षर होता है 8 और लास्ट में कहा था कि b बराबर हो लास्ट वाला होता है ये 26। चलिए तो यहाँ से d का मान निकालिए। b कितना दिया है 26, यहाँ पे 26 रखिए माइनस एक कितना दिया है 8, 8 रख दीजिए। n की वैल्यू कितना दिया है 5, यहाँ 5 धन 1 हो जाएगा। तो d बराबर 26 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, 18 आएगा, 18 आ जाएगा। ये आप बच्चे आपका क्या आएगा 18, 18 बटे में 5 1 6। तो d बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा में 6, 6 3 कितना होगा 18। डी की वैल्यू कितना आ गई 3। यदि डी की वैल्यू 3 आ गई तो आपको 5 पूछा है, 5 संख्याएं पूछा A1 A2 A3 A4 A5। तो A1 बराबर आप फार्मूला जानते हैं, ये बताए थे 1 + D होता है। तो A1 बराबर 1 और D की वैल्यू कितना निकाला है A1 बराबर A1 + D होता है ना। तो ये बताइए कि A1 की वैल्यू आप जानते हैं, A1 की A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू 8 है तो 8 रखिए। और D की वैल्यू आप जानते हैं D कितना है 3, तो 8 3 कितना हो गया 11। इसी तरह A2 निकालेंगे तो A प्लस क्या होता है 2D। तो A2 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू आप जानते हैं A की वैल्यू कितना है 8 धन 2 और D की वैल्यू आप जानते हैं D की वैल्यू कितना है 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 धन 3 दूना 6, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। A2 की वैल्यू 14 निकल गई। इसी तरह A3 निकालेंगे बच्चे, तो A3 बराबर क्या होगा A + 3D हो जाएगा।
तो A3 बराबर A प्लस, ये बताइए कुछ नहीं है, ए प्लस 3 की वैल्यू 3 लिखेंगे और डी ए की वैल्यू कितना दिया, ए की वैल्यू यहाँ पे दिया 8 दिया, तो यहाँ पे सीधे ए की वैल्यू 8 रखिए धन 3 और डी की वैल्यू कितना है 3 रख दीजिए। तो 8 धन 3 3 9, 9 8 कितना आ जाएगा 17 हो गया। उसी तरह A4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा। तो ए प्लस ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू 8 दिया है धन 4 और डी की वैल्यू कितना दिया है बच्चे, डी की वैल्यू कितना दिया 3, ये होगा 3, 8 4 3 12, 12 8 कितना आता है 20 हो गया। इसी तरह A5 निकालेंगे तो A5 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगी A5 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना दिया, ए की वैल्यू 8 दिया है तो 8 लिखिए, 5 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया है, डी की वैल्यू 3 दिया तो 3 रखिए। तो ये निकल गया 8 और 5 3 15, 15 5 20, 3 23, ये निकल के आएगा A5 की वैल्यू 23 निकल के आएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये आंसर हो गया। यहाँ A1 की वैल्यू आप निकाल लिए, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 की वैल्यू कितना आ गया, A1 की वैल्यू आ गया आपका 11, A2 की वैल्यू कितना आया है 14, A3 की वैल्यू कितना आया है 17, A4 की वैल्यू कितना आ गया है 20 और A5 की वैल्यू कितना निकल के आया है, A5 की वैल्यू कितना निकल के आया है 23। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कह रहा है कि an प्लस bn बटे में a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1, तो a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो। कह रहा है कि a तथा b के मध्य ये समांतर माध्य की वैल्यू दिया है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर क्या बताया था, a और b दो संख्या है तो इसका समांतर माध्य निकालना है, तो a प्लस b को जोड़िए और उनका क्या कर दीजिए आधा। ये समांतर माध्य का सूत्र बताया था। और समांतर माध्य, यही समांतर माध्य की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, समांतर माध्य बराबर an धन bn अब बट्टे में हो जाएगा a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1, ये आपका हो गया a प्लस b बट्टे में क्या आ गया 2। अब करेंगे क्या बच्चे, 2 का तिर्यक गुणा करिए, तो 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 के पावर an, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2b के पावर n, और जब a का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a गुणे a के पावर n माइनस 1, और फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा a b n माइनस 1, और b का जब इसमें गुणा करेंगे तो b a n माइनस 1, और जब इसमें करेंगे तो बच्चे हो जाएगा b 1 गुणे b के पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2a के पावर n धन 2b के पावर n हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका पावर 1 है तो ये जुड़ जाएगा, बेसमान है तो पावर जुड़ जाएगा, 1 धन n माइनस 1 आई हो जाएगा ab n माइनस 1 आई हो जाएगा b a n माइनस 1। और देखिए बेसमान है बच्चे तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो ये बेसमान है तो पावर जुड़ जाएगा, 1 धन n माइनस 1। अब देखिए ये +1 ये -1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, तो ये होगा 2a के पावर n धन 2b के पावर n बराबर, ये आपका आएगा a के पावर n आई हो जाएगा a b n माइनस 1 आई हो जाएगा b a n माइनस 1 आई हो जाएगा b के पावर n हो जाएगा। ठीक, अब देखिए करना क्या है, अब करना है कि 2a के पावर n an को इधर लाओ माइनस an हो जाएगा। ठीक, 2 के पावर bn आई bn को इधर लाओ तो ये होगा माइनस bn, an को इधर लाया तो माइनस an हो गया, आई 2bn लिखा, अब b को इधर लाया तो माइनस bn, आई अपनी जगह पर ही रहेंगे a b n माइनस 1 b a n माइनस 1। अब इसमें से एगो घटेगा तो a के पावर n बचेगा धन इसमें से एगो घटेगा तो एगो बच जाएगा b के पावर n
इधर बचा ए बी एन माइनस वन धन बी ए एन माइनस वन। अब देखिए इसमें दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि ए के पावर एन है, तो ए के पावर एन वाला एन माइनस वन है ना, तो जिसके ए वाला ए को लाओ, तो इसको इधर लाओ, इधर लाएंगे तो हो जाएगा बी ए एन माइनस वन हो गया। ठीक, अब देखिए करना क्या है, ये क्या है, ये आपका है ए बी एन माइनस वन, तो इस b को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा b के पावर n। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर वन गुणे a के पावर n माइनस वन, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे जब बेस समान है तो पावर जोड़ोगे तो एक कट जाएगा तो n बचेगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं b a n माइनस वन बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिखोगे, a b n माइनस वन, ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे b के पावर गुणे बी एन माइनस वन, जब जोड़ोगे तो क्या होगा, कट जाएगा तो b के पावर n हो जाएगा। अब देखो यहाँ तुम लोग को कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ए के पावर n माइनस वन, यहाँ पे ए के पावर n माइनस वन। देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ए के पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक कोष्टक में बचेगा क्या, ए ये बच जाएगा माइनस इधर क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। ठीक, आई इक्वल का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ का कॉमन है b माइनस n है, यहाँ पे b के पावर n माइनस बी के पावर n माइनस n, तो ये हो गया b के पावर n माइनस वन कॉमन ले लिए, ये बचेगा a माइनस बी है। अब देखिए अब क्या होगा, आई a के पावर n माइनस वन आई बटे में जाएगा b के पावर n माइनस वन बराबर a माइनस बी, इधर आएगा बटे में a माइनस बी होगा। इससे आई पूरा क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a के बटे b, अब पूरे का पावर क्या होगा बच्चे, n माइनस वन, ये कट के क्या आ गई वैल्यू, एक आ गई, तो ये हो गया a अपान बी, अब पूरे का पावर क्या आ गया, n माइनस वन, हाई क्या आएगा बच्चे, इसको लिख सकते हैं एक बटे बी, अब पावर जीरो, क्योंकि किसी भी पावर जीरो करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, एक आती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बेस समान है तो पावर तुलना कर दो, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो n की वैल्यू कितना आ गई, एक आ गई। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ऐसे लगाना था।